तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या हो रहा है। चैप्टर की शुरुआत में ही यांजी रूम से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जिन अकेला रह जाता है वो सोचता है कि तुम सच में मुझे और नहीं चाहते हो। वो नीचे झुकता है और उस चिट को जो कि उसने फाड़ दी होती है उसे उठाने लग जाता है। तभी यांजी बाहर आ जाता है और जाने लगता है। सोचता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, अटैक वगैरह हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। अचानक से उसे पेट दर्द होता है। आपने नोटिस किया होगा उसे पहले भी स्टमक हो रहा था और यहाँ पर मतलब स्टमक पेन हो रहा था, लेकिन तब हमें लग रहा था कि शायद उसकी मेमोरी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी मेमोरी आने के बाद भी उसे पेन हो रहा। यहाँ पर वो नीचे झुकता है और सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मेरा स्टमक बहुत दर्द कर रहा है। वो बेहोश होने लगता है। जैसे ही बेहोश होता है उसे कोई संभालता है। यहाँ पर देखने तो वो हमारा जिन ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे लेके जा रहा होता है और यहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ रोड साइड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर मुझे ये डेटॉल की स्मेल आ रही है, फ्रेगरेंस आ रही है, वो बहुत ही अच्छी है। वो इस पर्सन से आ रही है जिसने मुझे होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हैंग करो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। हॉस्पिटल में जाते हैं हम। यहाँ पर बैठा होता है जिन, मतलब वो पर्सन जिन ही था। यहाँ पर डॉक्टर आता है और उससे बोलता है गुड मॉर्निंग सर, क्या कुछ गलत है यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसे बैठा होता है। वो उससे बोलता है कि क्या लास्ट नाइट जो इमरजेंसी थी वो आपकी तरफ से थी। वो बोलता है कि लास्ट नाइट वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुका था, लेकिन उसकी जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं हैं और सोचता है कि उसने मुझे अलाउ भी नहीं किया मैं जाऊँ और उसे देखूँ। तभी अंजी आने लगता है, उसके हाथ में रिपोर्ट्स होती हैं। उसे देख के वो उसे बोलता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो यहाँ पर ना वो जिन उसके एक्सप्रेशन को देख के सोचता है कि उसके फेस की तरफ देखते हुए तो लगता है कि कुछ सीरियस इलनेस है। वो इधर से उधर उसे घेर लेता है, उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। साथ में डॉक्टर भी उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई ग्लैंड डिसीज़ है, क्या हुआ है, क्या इसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी चला गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो जिन उससे बोलता है मुझे बताओ, तो वो उसके सामने उसे स्लैप कर देता है और रिपोर्ट जो है वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में होता है और उसे बोलता है तुम एक बीस्ट हो। यहाँ पर वो उठाने लगता है उस रिपोर्ट्स में क्या है। उसे देखते ही हम देखते हैं जिनके एक्सप्रेशन थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर हम बच्चे का देखते हैं स्कैन और उसमें लिखा होता है फीटस नॉर्मल है और 23 वीक का है। यहाँ पर वो उसे उठा लेता है और उसे बोलता है, उसे अपने साथ लेके चलता है वार्ड में और वो बोलता रह जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी फीमेल डॉक्टर होती है वहाँ पर। वो बोलती है कि तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो, तुम्हें अभी उसे होम लेकर जाना चाहिए, घर लेके जाना चाहिए, उसकी गुड केयर करनी चाहिए, तुम इधर से उधर भाग क्यों रहे हो। फिर वो उसे बोलता है कि सर एक मिसकैरेज जो हो सकता है और उसके साथ बॉडी को बहुत ही हार्म हो सकता है। मोर ओवर जो ये अमेरिका है उसे अभी अभी ग्लैंड सर्जरी के थ्रू आउट जाना पड़ा था। तो जो पर्सन है वो इकलौता मतलब जो एक वन पर्सन है वो फेरोमोन्स को गारंटी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर फीटस के लिए एक पर्सन के फेरोमोन की नहीं बल्कि दोनों की ज़रूरत है। एक अल्फ़ा जो कि उसकी गुड केयर करे वो भी बहुत ज़रूरी है। वो उसे समझाने लगती है। तो यहाँ पर जिन क्या करता है, वो एक चिट निकाल लेता है और उससे बोलता है कि क्या कुछ और चीज़ भी है जो मुझे अटेंशन देने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ पर वो लिखने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक मिरर के थ्रू आउट ग्लास जहाँ पर डोर होगा वहाँ से हमारा यंजी उसे देखता है और देखते हुए वो अपने पेट पे हाथ रखता है और स्माइल करने लगता है। शायद अभी वो उसे माफ़ कर रहा है या फिर वो इसीलिए खुश है कि उसके पास बेबी आने वाला है, पता नहीं क्या, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। यहाँ पर हमारा सीन कट हो। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या हो रहा है। यहाँ पर कर्टन्स वगैरह बहुत ही अच्छे से सजाए होते हैं। वहाँ पर रैबिट का प्रिंट होता है। हमारा रैबिट वहाँ पर बैठा होता सोचता है लू शंगजन, उसने ज़रूर से अपना न्यू असिस्टेंट चेंज किया होगा और वो बहुत ही थॉटफुल है, इसी वजह से तो मेरा बेडरूम में ऐसा डेकोरेट है। उन्होंने स्पेशली केयर की है क्योंकि मेरी करंट फिज़िकल कंडीशन को देखते हुए ये डेकोरेट किया गया है। तभी उसे अचानक से आवाज़ आती है और यहाँ पर वो सोने का एक्टिंग करता है। उसे पता है कि कोई अंदर आ रहा है और वो जिन है। जिन अंदर आता है, उसके पास कोई पौधे होते हैं कैक्टस वगैरह, वो वहाँ पर रख देता है। यहाँ पर वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे लगता है कि वो चला गया है, इसलिए वो रिलैक्स होता है और उठ के देखने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिन ऐसे ही होता, उसके हाथ में एक सूप होता है। वो उससे बोलता है कि तुम अगर नहीं सो पा रहे हो
तो ये वाइट फंगस सूप खाओ और तुम लंच में क्या लेना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूँगा। वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। वो उसे फिर से पूछने की कोशिश करता है कि पैनकेक या वेजिटेबल सूप, तुम्हें क्या खाना है। वो फिर से बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। फिर वो बोलता है सच में। उसकी स्माइल को देख के वो उसे बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही हैप्पी नहीं लग रहे हो। फिर वो उसे बोलता है गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच्चे के साथ मुझे टाई कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है इसके साथ मैं तुम्हारे पूरी ज़िंदगी भर साथ रहूँगा? सीरियसली तुम्हारा मेथड कुछ ज़्यादा ही डिस्पिकेबल है। तुम्हें क्या लगता है कोई बच्चा बार्गेनिंग चिप है? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है? तो वो उससे बोलता है हाँ है। और वो सोचता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का स्पेशली इरिटेबल और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। और इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लिटिल बनी, उसे तो बहुत ज़्यादा हर्ट में मैंने बाउंड किया है, तो अभी तक वो हील भी नहीं हुआ है। वो उसे बोलता है मैं यहाँ पर इस वाइट फंगस सूप को 2 घंटे तक कुक कर रहा था लेकिन ये बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ, क्या हो रहा है? फिर वो उसे पकड़ता है और उससे बोलता है ये थिक इनफ तो है। फिर वो उससे बोलता है कि नहीं ये नहीं था, इसलिए मैंने इसमें रूट स्टार्च जो है वो ऐड किया था ताकि ये स्टिकी बन जाए। वो उससे बोलता है कि क्या तुम वर्क पे नहीं जाना चाहते? वो उससे बोलता है कि ये सैटरडे है और तुम अभी खाना खाओ जब तक ये हॉट है बेबी, और मैं जान से जा रहा हूँ। वो उसके पैर को पकड़ के उस पर किस करके उससे बोलता है कि हाँ यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तुम और बेबी हमारा। वो उसकी ऐसे देख के वो उसे बोलता है मुझे जाने दो। वो उसे बोलता है ठीक है मैं अभी आटा गूँथने जा रहा हूँ, और यहाँ पर वो चला जाता है। वो अभी अपना पेशेंस काफ़ी ज़्यादा बनाए रखे है। यहाँ पर यांजी सोचता है कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंट बिहेव करता है उतना ही ज़्यादा मैं सफोकेट फील करता हूँ। फिर वो जाने लगता है और यहाँ पर जाते हुए अपने कोट वगैरह पहन लेता है और साथ में गाड़ी की चाबी ले लेता है। उसे जाते हुए देख के वो उससे बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। फिर वो सोचता है कि फॉर्चुनेटली वो अपना लगेज तो साथ में नहीं लेके जा रहा है। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम लंच के लिए आएंगे, और अगर तुम कोई फ्रेंड वगैरह को लेकर आ रहे हो तो मैं शेफ़ को हायर कर लूँगा यहाँ पर। वो उससे बोलते हैं नहीं बस खुद से खा लेना, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। जैसे वो जाता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जब तक वो गया हुआ है मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर लेता हूँ। वो लैपटॉप ऑन करते हैं तो वहाँ पर मेल आई होती है, और वो मेल होती है एक पर्सन की जिसका नाम होता है शॉ वेंजिंग। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कौन सा पर्सन है जो उसे मेल कर रहा है। तो इस चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जिन आता है और वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है, वो कोई और नहीं स्पाइडर होता है। जिन उसे देख के सोचता है कि उसके फेरोमोन्स अभी इलनेस बता रहे हैं, ये कनिंग स्पाइडर ज़रूर से ही इंजर्ड है, और इस तरह से ड्रेसअप करने से भी उसके जो फेरोमोन्स हैं वो हाइड नहीं हो रहे हैं। वो बोलता है मिस्टर एलू क्यों ना हम कुछ ड्रिंक करें, जो रेस्टोरेंट है उसमें बहुत ही अच्छा मेन्यू है। तो वो जो पर्सन जिसने मील की थी वो यही पर्सन था, शेनवांग। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा जो ओवरसीज़ में बिज़नेस था वो अभी टफ जा रहा है? वो उससे बोलता है कि उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्यों ना हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें, क्यों ना मैं उस चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में मैंने तुम्हें मेल भेजी थी। वो साथ में खाना वगैरह खाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो शाओविंग है जैसे कि आपको पता है वो उसका कज़न होता है। वो उसे बोलता है हम पहले अंकल की क्रूज शिप में मिल चुके हैं, और मैं समझ भी चुका हूँ कि तुम्हारी लास्ट विज़िट का पर्पस क्या था। मुझे वो चीज़ मिली जो तुम चाहते थे, तो मैं उसे सेंड कर दूँगा तुम्हारी तरफ। तुम किसी को भेज देना उसे पिक करने के लिए। अभी वो क्या चीज़ है हमें नहीं बताई जाती। वो बताता है कि मैंने पॉइज़न इंजेक्ट किया था उसके ब्रेन के अंदर, तो मैं ईज़िली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उसके दिमाग से बिना किसी इंटेरोगेशन के। मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है जिन पता कर सकता है अगर उसके पास वो चीज़ आ गई जिसके बारे में वो बात कर रहा है। वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही कंसिडरेट हो। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता था क्योंकि चाइल्ड को रेज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ना तुमने मेरे पर्सन को हार्म किया है तो मैं इसे ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकता। वो उससे बोलता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं यांजी को एडमायर करता था तो मैं अपनी हेल्प नहीं कर पाया। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हें एडमिट करना चाहिए तुम्हारा ओमेगा कितना ज़्यादा चार्मिंग है। और मैं मेनली यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ तुम्हें, और यहाँ पर रेकलेसली मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सच में इसे बेयर नहीं कर सकता हूँ।
तभी वो यहाँ पर शैम्पेन ट्राई करते हैं और उसे वो बोलता है कि एट दैट टाइम वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। वो क्लोज़र में हाइड कर रहा था और यहाँ पर टेरिफाइड था और वो पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड था। और तुम्हें पता है रैबिट्स बहुत जल्दी डर जाते हैं। जब मैंने ओपन किया क्लोज़र तो मैंने देखा वो डर से कर आ रहा था। वो उससे बोलता है कि उसने क्या कहा? वो बोलता है उसने कहा था जिनका मुझे कोई बुली कर रहा है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है मुझे लगा उसने मुझे तुम्हारी तरफ से मिस्टेक कर लिया, मतलब उसे लगा कि मैं हूँ, मैं तुम हो। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो ट्रम्बल करने लग जाता है और सोचता है और यंजन को इमेजिन करता है। फिर वो जाने लगता है तो पीछे से वो बोलता है मिस्टर लू, तुम ऐसे कंसीडर करो क्योंकि मुझे अभी भी बच्चे को रेस करना है तो प्लीज़ कुछ मर्सी दिखाओ। यहाँ पर वो अपने छोटे कज़न की बात कर रहा होता है, वेंची की। और यहाँ पर वो सोचता है कि पास्ट फ्यू मंथ में मेरी जो कंपनी है वो इतनी ज़्यादा रश में है और ये बहुत ही ईज़ी इन्वेस्टिगेट करना कि लू शेंगजन उसके पीछे था। मुझे डर है अगर ये और भी ज़्यादा डिस्परेट हो गया तो वो वेंची के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। फिर वो गाड़ी में बैठ के जाने लगता है और ड्राइवर बोलता है कि क्या हम घर जा रहे हैं? वो बोलता है नहीं अभी नहीं। इधर हम एयरपोर्ट के बाहर का सीन देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारा यंजी यहाँ से भाग रहा है, बल्कि यहाँ पर वो एक लड़के के साथ होता है। तभी वो अपने फ़ोन को चेक करता है और यहाँ पर नीचे रख देता है। तो आपको पता होगा ये पर्सन कौन है। ये यहाँ पर ना जिनके फ्रेंड की वाइफ है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तो यंजी बोलता है वो डिज़र्व नहीं करता। वो हंसते हुए उसे बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अल्फ़ा को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहिए वरना वो ईजिली एरोगेंट हो जाते हैं। इसीलिए तो उसने अपने अल्फ़ा को बहुत ही कंट्रोल कर रखा है। फिर यहाँ पर वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम लैंड हो चुके हो? द मोस्ट हैंडसम 2 ओमेगास यहाँ पर तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है यहाँ पर अभी कोल्ड नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड लकी है, कल तो ज़ीरो टेम्परेचर था। तभी यहाँ पर वो लड़का आता है एक और उसे बोलता है टेन मैंग। तो हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम मैंग होता है। वो यहाँ पर उसे हग करता है और उसे फिर बाद में अपना चश्मा वगैरह उतार के हमारे रैबिट के पास जाता है और उससे बोलता है मेरा नाम शायोर है और मैं एक हेमेस्टर ओमेगा हूँ, मेरा मिल्क टी हेमेस्टर। यहाँ पर वो भी बताता है कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं लूपियड ओमेगा हूँ। यहाँ पर उसकी बातों को सुन के दोनों की हमारा जो मैंग है वो बोलता है तुम लोग अपनी स्पीसीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, जब भी ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हो। तो वो सभी हंसने लग जाते हैं। फिर वो उससे बोलता है कि क्या हम प्ले करने के लिए जा रहे हैं? वो उससे बोलते हैं फर्स्ट चलो पहले हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस में चलते हैं और वहाँ पर हम एक अच्छी सी जगह देखेंगे और कुछ वर्क भी कर लेंगे। वो उससे बोलता है कि ठीक है अभी चलते हैं, मतलब वो उसने आउटिंग का प्लान बनाया होता है। तभी फ़ोन पे मैसेज आता है तो फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो किसका मैसेज है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।